कराची के सर से तूफान टल गया। बाइपर जॉय आज केटी बंदर और भारतीय गुजरात की साहिली पट्टी से टकराएगा। तूफान कराची से 275, ठट्टा से 285 और केटी बंदर से 200 किलोमीटर की दूरी पर 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी झक्कड़। समंदर में 30 फीट ऊंची लहरें बुलंद। मुतासिरा साहिल पर 8 से 12 फीट तक बुलंद लहरें उठेंगी। ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास में तेज बारिश मुतवक्के। हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो इलायार और सांगड़ में बारिश होगी। हब और लसपेला में भी आज और कल बारिश का इम्कान है। सिंध से 67,000 अफराद की महफूज मकाम पर मुंतकली। गोलारची के 25 देहात डूब गए। केटी बंदर और गिरदोनवा के देहात में पानी दाखिल और माड़ा में भी तुगयानी। पानी शहर में दाखिल, कई घर डूब गए। ताकतवर लहरें लंगर अंदाज छोटी कश्तियों को बहा कर ले गई। कराची में हॉक्स वे और एरी गोड पर लहरें बेकाबू। पानी सड़क पर आ गया। चाइना पोर्ट पर भी समंदर की लहरें बुलंद। साहिली पट्टी पर हिफाजती इक़दामात सख्त। कराची से डिस्टेंस बढ़ गया है और जो बॉर्डर पे हमारे सिर क्रीक की तरफ इलाके हैं उससे नज़दीक होता चला जा रहा है। बाइपर जॉय कराची से दूर हट गया। असल शिद्दत का पता आज चलेगा। शहरी रहमान के मुताबिक तूफान से ठट्टा, सजावल और बदीन को ज्यादा खतरा है। थरपारकर भी मुतासिर हो सकता है। मीरपुर खास, उमरकोट में तूफानी हवाएं चलेंगी। तूफान के असरात हब और लसबेला पर भी होंगे। तूफान के बाद मुल्क हीट वेव की लपेट में आ सकता है। NDMA में मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खतरा बरकरार। चेयरमैन NDMA ने कर दिया खबरदार। समुद्री तूफान के असरात। कराची में सुबह 11 बजे से बारिश मुतवक्के। जुमा को भी मूसलाधार बरसात होगी। शहर क़ायद में 100 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। ठट्टा, बदीन, सजावल, थरपारकर और मीरपुर खास में 300 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई। समुद्री तूफान के पेश नज़र हिफाजती इक़दाम के तहत मुतादिद पावर प्लांट्स बंद कर दिए गए। तलब पूरी करने के लिए डीजल से महंगी बिजली पैदा की जाएगी। बाइपर जॉय के कैटेगरी 3 से कम होकर कैटेगरी 2 में तब्दील होने की पेशगोई। वज़ीर आज़म की मुतासरीन को तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत। ट्वीट में लिखा, कराची में भी हंगामी सूरत हाल से निपटने की तैयारी कर ली। पाक फौज की इमदादी कार्रवाई भी जारी। कोर कमांडर कराची का अगले 72 घंटों तक रेंजर्स और फौजी दस्तों को अलर्ट रहने का हुक्म। GOC हैदराबाद गैरिजन का सजावल में रिलीफ कैंप्स का दौरा। छोटे जहाजों की एयरपोर्ट पर लैंडिंग बंद। बहरी जहाजों का रूट तब्दील। समंदर बिफर गया, भारत पर शदीद असरात। गुजरात के साहिली इलाकों में तूफानी हवाएं और मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 11 हलाकतें हो गई। निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर। कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी। मगरबी इलाकों को जाने वाली सैकड़ों ट्रेनें रोक दी गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला रात गए भी जारी। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। 200 से जायद फीडर स्ट्रिप। गुजरात में गरज चमक के साथ बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गुजरावाला में मूसलाधार बारिश से 50 से जायद फीडर स्ट्रिप। हाफिजाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। लोग 2-2, 3-3 जो है वो वजीर आजम खा गए हैं, हजम कर गए, डकार भी नहीं लिया, फांसी लगा दिया, पीछे मुड़क भी नहीं देखा, किसी ने माजरत भी नहीं की, तारीख से भी नहीं माफी मांगी। हमारे यहाँ भी 7 वाला दारा है, 16 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं। 7 गाड़ियां भी हैं, 7 गार्ड भी हैं, 7 ट्रैफिक भी खड़ी हो जाती है, 7 तड़ियां लगाती हैं, इसी इदारे को तड़ियां लगाते हैं। 3 वजीर आजम खा गए, डकार तक न ली, फांसी लगाई और तारीख से मुआफी तक न मांगी। 16 लाख तनख्वाह लेने वाले पड़ोस की इमारत में बैठते हैं, पार्लियामेंट को तड़ियां लगाते हैं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। बोले मुल्क को एक ही खतरा है और वो मईशत का है। मुल्क का बाल बाल कर्ज में जकड़ा है। अरबों की टैक्स चोरी हो रही है और टैक्स न देने वाले पार्लियामान में मौजूद है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, जिस सांप को हमने खुद दूध पिलाया उसने 9 मई को इस कौम को डसा और कहता है मेरे साथ ज्यादती हुई।
कराची का मेयर कौन होगा, फैसला आज होगा। मुर्तजा वहाब और हाफिज नईम मद्दे मुकाबिल। पोलिंग KMC हॉल के बजाय आर्ट्स काउंसिल ऑडिटोरियम में होगी। पोलिंग स्टेशन में मौजूद वोटर्स की अक्सरियत की बुनियाद पर कामयाबी का फैसला होगा। हैदराबाद और सक्खर में पीपल्स पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। पीपल्स पार्टी मेयर कराची के इलेक्शन में धांधली करना चाहती है। लोगों को गायब किया गया। अगर मेंबरान को खरीदा गया है तो ये ज़ाबिते की खिलाफ वर्जी है। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज सरप्राइज देने का दावा। नजरसानी के आईनी तकाजे हैं, अपील में नहीं बदला जा सकता। मुल्क ट्रांजिशन की दौर से गुजर रहा है। शिकायत के बजाय सब्र से काम लेना होगा। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से दलाइल तलब। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि 184(3) का दायरा कम करना है तो खुशामदीद, लेकिन आईनी तरमीम से करे। देख रहे हैं क्या पार्लियामेंट रिव्यूज को बढ़ा सकती है। मिलिट्री कोर्ट्स में मुल्जिमान का शफाफ ट्रायल और आला अदालतों में अपील का हक होगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं 9 मई के वाक़यात में मुलविस किसी खातून का केस फौजी अदालत को नहीं भेजा गया। फसादात में मुलविस मजीद 3280 अफराद की शनाख्त, 1767 गिरफ्तार। दीगर की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें। पाकिस्तान और IMF में डेडलॉक बरकरार है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। IMF ने बिजली मजीद महंगी करने का मुतालबा कर दिया। गर्दिशी कर्जों पर तहफुजात। आयशा गौस पाशा मुआहदे के लिए पुरुम्मीद, कहती है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है। IMF ने बजट पर तहफुजात का इजहार कर दिया। पाकिस्तान में आलमी मालियाती इदारे के नुमाइंदा ईस्टर परेज ने नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम को कर्ज प्रोग्राम की शराइत के मुनाफी करार दे दिया। रूसी जहाज से खाम तेल की मुंतकली का अमल मुकम्मल हो गया। KPT के मुताबिक टैंक स्टोरेज की गुंजाइश के बायस खाम तेल की मुंतकली की रफ्तार कम रखी गई थी। रूस से दूसरा तेल बरदार जहाज आइंदा हफ्ते कराची बंदरगाह पहुंचेगा। चंबल में पाक अफगान बॉर्डर के करीब CTD बलोचिस्तान की बड़ी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में खुदकुश बमबार समेत 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। कराची में डकैती की बड़ी वारदात। खयाबान बुखारी कमर्शियल में मोटरसाइकिल सवार 3 मुल्जिमान शहरी से 3 करोड़ रुपए लूटकर फरार। पुलिस के मुताबिक वारदात मशकूक है। न्यू कराची और सुजानी में मुबैना पुलिस मुकाबले। 4 मुल्जिमान को जख्मी करके गिरफ्तार कर लिया गया। असलहा और मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद। लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबला। कत्ल, डकैती और राहजनी की वारदातों में मतलूब रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिम नदीम उर्फ भोला मारा गया। मुल्जिम चंद माह कबल जेल से रिहा होकर आया था। और बेला के करीब काटोर खट के मकाम पर मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादुम। 2 मुसाफिर जान बहक, मुतअद्दिद जख्मी। मुसाफिर कोच कराची से कोयटा जा रही थी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए समा।